हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ आइसोमेरिज्म का। उसमें मैं एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बताऊंगा, उसके बाद लेक्चर से वापस टाइप चालू करूंगा। लेक्चर फर्स्ट में मैंने बताया चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में आप एल्केन के पूरे स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, कैसे कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे क्या है। उसके बाद फर्स्ट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको देख के आना, ठीक है। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आया, मान लो ये कंपाउंड है C3H6 और O। तो अब इसमें क्या कहता है, क्या क्या बन सकता, तो अपन रूप से पता लग सकता है। ऑक्सीजन एक तो एल्कोहल में होता है, एक ईथर में होता है। तो एक तो एल्कोहल, एक ईथर, एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी एक ऑक्सीजन होता है और एक कीटोन, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डबल बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। इसमें कीटोन में डबल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन में, इसमें एल्कोहल में सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन। सबको पता है फंक्शनल ग्रुप में। तो यहाँ पर देखो न्याय तो आगे सब फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखना, आईयूपीएससी देखा होगा तो आ गया होगा। यहाँ पर देखना, इसमें अब ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, क्या है क्या नहीं, कितने पॉसिबल कंपाउंड बन सकते हैं। तो ये पता लग जाएगा आपको। एक फॉर्मूला बताऊंगा मैं, डीबी, ये डीबी फॉर्मूला C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन ही नाइट्रोजन, हाइड्रोजन की अगर हेलोजन कंपाउंड हो, हेलोजन क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन होते हैं। इनकी वैलेंसी क्या होती है, एक वैलेंसी होती है ना। तो यहाँ इन्हें भी हाइड्रोजन की तरह काउंट करेंगे, ठीक है। H की जगह काउंट, ठीक है। इन्हें भी H की जगह काउंट करेंगे। ये सब लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, ध्यान नहीं रहता बातें तो लिखोगे तो ध्यान रहेगा। यदि यहाँ हेलोजन कंपाउंड हो, हाइड्रोजन की जगह कंपाउंड में, जो अपन में एग्जांपल दूंगा उसमें यदि क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसे हाइड्रोजन की जगह काउंट करेंगे, ठीक है। और ये भी सब समझ में आएगा आपको। फॉर्मूला क्या है सब, ये अपन को एक चीज बताएगा, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन पॉसिबल कंपाउंड, ठीक है। ये नंबर ऑफ डबल, कितने डबल बॉन्ड है कंपाउंड के अंदर वो बताएगा। जैसे इसके कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड पता लग जाएगा अपन को, तो अपन बना लेंगे। अभी सब आ जाएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कहते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन कहते हैं। और मैं इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में इंडक्टिव पैड, लेक्चर नंबर 2 में हाउ टू डू रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 3 में मैं बता चुका हूं आपको स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 4 में मेसोमेरिक इफेक्ट, लेक्चर नंबर 5 में हाइपर कॉन्जुगेशन, लेक्चर नंबर 6 में मैं बताया एरोमेटिसिटी, लेक्चर नंबर 7 में बताया रिएक्शन इंटरमीडिएट जो रिएक्शन के बीच में बन रहा था। उसके बाद लेक्चर नंबर 8 में फ्री रेडिकल कार्बोनाइड जो रिएक्शन के बीच में बन रहे थे, लेकिन कभी प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, ओनली फॉर रिएक्शन के बीच में। उसके बाद लेक्चर नंबर 9 कार्बन, ये भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा था। उसके बाद लेक्चर नंबर 10 पढ़ाया मैंने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन अपने आप में क्या था, एक रीअरेंजमेंट कर रहा था जिससे वो ज्यादा स्टेबल बन रहा था, वो बता दिया। उसके बाद में अब स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी कंपाउंड उसके कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ये आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पीछे बीच में लाया हूँ। ये बहुत अच्छा वाला है, इसे पढ़ोगे ना जब जाके आगे आइसोमेरिज्म अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में चेन पोजीशन पढ़ा है, उसके बाद थर्ड लेक्चर में वापस फंक्शनल मेटामेरिज्म टाइप चालू करूंगा। लेकिन यहाँ बीच में छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो इस लेक्चर में छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। उससे आप क्या है, आइसोमेरिज्म कितने पॉसिबल ड्रॉ स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो बना सकते हैं। अभी सब सीख जाओगे, एंड में आप सब बना लोगे। अभी लेक्चर खत्म होता है, जैसे इसका कितना आइसोमेरिज्म बनेगी, क्या बनेगा, तो आप अभी यूं बना लोगे, ठीक है ना, चुटकियों में। तो यहाँ पर देखना क्वेश्चन लेते हैं C3H6। अब यहाँ पर देखो आप C3H6 के कितने आइसोमेरिज्म बनेंगे, तो यहाँ पर डीबी निकालो इसका पहले तो, ठीक है ना। डीबी अभी सब समझ में आएगा, देखते जाना, सब समझ में आएगा। डीबी निकालेंगे तो कार्बन की संख्या 3, और यहाँ 3 लिख देंगे। उसके बाद हाइड्रोजन की 6/2, नाइट्रोजन ही नहीं तो नाइट्रोजन को छोड़ो +1। ये नाइट्रोजन है तो अभी नाइट्रोजन यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे, +1 लिख देंगे। कार्बन है तो 3, हाइड्रोजन है 6 तो 6 और /2 फॉर्मूले में। उसके बाद +1, तो यहाँ पर क्या होगा, 0/2 बराबर 0 +1, तो यहाँ पर 0 +1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसमें क्या है, 1 आया ना। तो यहाँ पर देखो आप डबल बॉन्ड, या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता, एक डबल बॉन्ड क्या हो सकता है, डीबी का मान अगर 1 है तो एक डबल बॉन्ड, यदि 0 है तो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यदि 2 है तो फिर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक डबल बॉन्ड हो सकता। अब एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती है, क्या एक डबल बॉन्ड से एक रिंग भी बनती है, ध्यान रखना। या तो एक डबल बॉन्ड बन सकता है इस कंपाउंड में, या एक रिंग बन सकती, ठीक है ना। एक डबल बॉन्ड से एक रिंग, 2 डबल बॉन्ड होंगे तो 2 रिंग बन जाएगी, पता है ना। तो एक डबल बॉन्ड में से एक रिंग बन सकती।
तो यहाँ पे देखना आप इसका कंपाउंड बनाते हैं तो यहाँ ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना अपन फिर तो सिंपल वाला कंपाउंड बनाते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है ना। 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो। तो यहाँ लगा दो हाइड्रोजन वैलेंस कर दो, तो यहाँ 2 आएगा। हाइड्रोजन क्या बैलेंस करना आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो कितने हाइड्रोजन, 3 और 1 4 5 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन, मतलब एक तो कंपाउंड ये बन सकता। अब आप बोलोगे पाई बॉन्ड यहाँ लगा दे, लगाओ CH3, यहाँ 2 हो जाएगा CH वही तो कंपाउंड बन गया। इसमें देखो क्या है 1 2 3 प्रोपवनीन, यहाँ पर देखो 1 2 3 प्रोपवनीन, दोनों का सेम आईयूपीएसी नाम है, तो कंपाउंड ये वाला बनेगा इसका। जैसा आपको पता है ना, अगर आपने पहले आइसोमेरिज्म पढ़ी थी तो ये एक ही बनी, उसके बाद एक और बन सकती है इसकी रिंग वाली, इसके अलावा दूसरी तो बन नहीं सकती इसकी। अब रिंग वाली बनाएंगे तो रिंग में देखो यहाँ पर CH2, ये देखो अब यहाँ पर कितना, ये साइक्लो कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी 1 2 3 3 कार्बन 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, सेम इसके जैसा ही है। एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती है, जो डबल बॉन्ड नहीं आएगा यहाँ आप डबल बॉन्ड बन लेगा ना रिंग में, एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बन सकती, तो एक डबल बॉन्ड से एक डबल बॉन्ड तो यहाँ बन गया। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह रिंग बना दी तो ये रिंग ऐसे बन जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे इसके कितने आइसोमेरिज्म हो गए, इसके C3 एसिड के 2, कितने आइसोमेरिज्म हो गए, कौन से टोटल आइसोमेरिज्म की बात नहीं है यहाँ, कंफ्यूज मत होना। ये 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, स्टीरियो नहीं स्ट्रक्चरल, इसके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेंगे, ठीक है। स्टीरियो मत बोलना, स्टीरियो अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे लेक्चरों में जब स्टीरियो चालू होगा। अभी तो क्या कहते हैं अपन स्ट्रक्चरल की बात करें तो यहाँ पे इसके 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेंगे। स्ट्रक्चर में चेन होता, पोजिशन होता, इधर फंक्शनल मेटामेरिक टोटोमेरिक रिंग चेन कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेंगे इसके। ये वाला क्वेश्चन सुनने आया था कि क्या आया सुन में नहीं आया, देखो मैंने क्या किया, ये C3 इसका DB निकाला पहले, तो ये फॉर्मूले से DB, तो इसका DB आया 1, तो इसमें एक आंसर आएगा, तो फिर होगा या तो एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग, क्योंकि एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट एक तो एक कंपाउंड बना बिना रिंग वाला, एक रिंग वाला साइक्लिक वाला, तो यहाँ साइक्लिक वाले में देखो ऐसे जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो इसके अलावा और कुछ बना नहीं सकते। अब आप बोलोगे यहाँ पर कुछ और बना सकते हैं क्या, इस वो तो कुछ बनेगा ही नहीं, कुछ पॉसिबल ही नहीं। यहाँ पर देखो ना और क्या बना दोगे आप, ऐसा तो कोई कंपाउंड, फिर साइक्लिक लिखा हुआ आप ऐसे जोड़ोगे, आप बोलते से जोड़ साइक्लिक लिखा हुआ, फिर ये तो ये वाला ही कंपाउंड होगा। नॉर्मली इसमें डबल बॉन्ड तो ही नहीं, वाला तो बनेगा ही नहीं, एक डबल बॉन्ड होगा इस कंपाउंड में। DB का मतलब है ये, अपन को डबल बॉन्ड का पता लग जाएगा कि कितने डबल बॉन्ड, इससे कंपाउंड का पता चल जाएगा, ठीक है ना, या रिंग है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो ये बन सकता है, एक रिंग बन सकती है, तो इसके 2 ये बन गए। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं 4H8, ठीक है ना। ये एक और क्वेश्चन है, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म सबसे पहले तो करना DB निकालो, DB निकालेंगे तो कार्बन की संख्या 4 माइनस, अब हाइड्रोजन की संख्या 8/2, नाइट्रोजन लेंगे तो +1, ठीक है ना। 0.2 +1, तो इसका भी आ गया 1 आंसर, ठीक है ना। तो 1 आ गया, तो इसमें या तो एक डबल बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगी, दोनों में से एक चीज होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक डबल बॉन्ड से एक रिंग, या तो एक डबल बॉन्ड होगा कंपाउंड में या फिर एक रिंग होगी। तो अपन पहले तो ये सिंगल वाला बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड वाला बनाते हैं पहले, तो डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले में देखो क्या था, C 1 2 3 4 कार्बन बनते हैं। अब डबल बॉन्ड अपन एक तो यहाँ जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो गया CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। एक तो ये बन सकता है, ठीक है। इसमें कार्बन 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 2 अरे 3 2 5 3 8, तो यहाँ 8 हाइड्रोजन। देख लो आप हाइड्रोजन भी सेम है कार्बन, अगर क्योंकि आपको पता है ये ब्यूटेन है, C4 है ना, 4 का मतलब ब्यूटेन, तो 4 कार्बन जुड़ेंगे। अब 4 में एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। अब इसमें पॉसिबल एक और बन सकता है, आपको पता हो तो यहाँ पर एक और बनेगा, देखना इधर बना रहा हूं CH3 CH2, यहाँ पे CH हो जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2, ठीक है ना। एक इसका ये वाला कंपाउंड बन सकता है, क्योंकि डबल बॉन्ड उठा के बीच में लग दो। तो यहाँ पर देखो 3 यहाँ पे 3 3 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए और 4 कार्बन है, सही। तो देखो इसमें भी सेम, इसका ये भी बन सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाता। आपको पता था ब्यूटेन में एक डबल बॉन्ड उठ के बीच में भी तो आ सकता, तभी तो इसका देखो आईयूपीएसी नेम 1 2 3 4, तो
ब्यूटवनीन, ठीक है, इसका नाम है ब्यूटवनीन। इसका क्या है 1 2 3 4 ब्यूटोइन। आईयूपीएसी नाम चेंज हो गया, ठीक है। आईयूपीएसी नाम कैसे, क्योंकि अपन को पता लगा कि डबल बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा। अब आप भी मत करना कि ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ भेज दोगे तो वही कंपाउंड बनेगा। ये डबल बॉन्ड इधर यहाँ भेज दिया आपने, ये इधर भेजा तो ये वाला कंपाउंड बन गया, ये वाला, ठीक है ना। आप सोच रहे डबल बॉन्ड यहाँ भेज दो मत, ये बीच में जा सकता है, इसके अलावा और कहीं जा ही नहीं सकता। आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिफाइन किया ही था। तो यहाँ पर इसका एक और ये बन सकता है। अब रिंग में क्या बन गया, रिंग में देखो आप, एक तो ये बन सकता है CH2 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन, तो अब देखो 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 हाइड्रोजन और 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए ना। तो अब आप इसमें देखिए एक तो ये बन गया। इसके अलावा इस रिंग में और कुछ भी बन सकता है क्या? मेरे को तो लगता है बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि 4 कार्बन की रिंग बन रही है तो 3 की तो बनती है, 3 कार्बन की रिंग बनेगी हमेशा, ठीक है। अगर 5 कार्बन की रिंग बन रही है तो 4 की बनेगी, 3 की बनेगी, 3 की बन सकती है उसकी। 3 की कैसे बन सकती है, यहाँ पर दिखाता हूं मैं। इसकी एक और रिंग बन सकती है, ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ। यहाँ पर कैसे देखना, CH, ठीक है, और यहाँ CH3 जोड़ दो। इसमें देखो कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है, 8 इसमें हाइड्रोजन है। कंपाउंड देख लो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो इसका ये वाला भी बन सकता है साइक्लिंग में, और ये वाला भी बन सकता है। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना 4 कार्बन की रिंग बन रही है तो फिर उसमें 3 की भी बनेगी, ठीक है ना। 2 की नहीं बनेगी, 3 की 2 की बनी नहीं सकती, 4 की बनी तो 3 कार्बन की रिंग भी बनेगी। अगर 5 कार्बन की रिंग बन रही है तो फिर उसमें 4 की कार्बन की रिंग भी बनेगी, 3 की भी बनेगी, ध्यान रखना ये, ठीक है ना। तो इसमें 3 का, इसके अलावा आप बोलोगे CH3 को यहाँ जोड़ दो तो भी नाम तो चेंज रहेगा, यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो, यहाँ कहीं भी जोड़ो, आईयूपीएसी नाम तो चेंज रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन एक और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर एक चीज और देखना, अब यहाँ इसके कितने स्ट्रक्चर आइसोमेर्स बनेंगे, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, तो इसके इसी पोलैरिटी के 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आप ध्यान रखें कि 4 स्ट्रक्चरल आइसोमेर बनेंगे। स्टीरियो मत बोलना, स्टीरियो आगे पढ़ेंगे, उसमें कन्फर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल, ठीक है ना, उसमें कॉन्फिगरेशनल वाला, ऑप्टिकल ज्योमेट्री सब दिखा था, वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेर बन रहे तो टोटल स्ट्रक्चर में, अब मैं थर्ड लेक्चर में मेटामेरिज्म को सब बता दूंगा। तो यहाँ कितने स्ट्रक्चर टोटल आइसोमेर बनेंगे इस कंपाउंड के, तो फिर ध्यान रखना इसकी स्ट्रक्चर आइसोमेर 4 बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ बेस्ट वाला। तो मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको C4H6 के कितने स्ट्रक्चर आइसोमेर बनेंगे, ठीक है। C4H6 के कितने स्ट्रक्चर आइसोमेर बनेंगे, तो यहाँ पर आप देखना, इसका डीबी निकालते हैं। सबसे पहले तो डीबी निकालो, ये 6 है, ठीक है, तो यहाँ डीबी निकालेंगे। तो यहाँ पर डीबी निकालते, कार्बन की संख्या 4, डीबी क्या था C प्लस C माइनस, ठीक है, C माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1, ठीक है ना। ये डीबी निकालने का फॉर्मूला था, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो जाता है ये। तो यहाँ पर देखो 4 माइनस हाइड्रोजन कितने थे 6/2 माइनस प्लस, यहाँ पर ये तो है ही नहीं, नाइट्रोजन तो है ही नहीं, नाइट्रोजन नहीं है तो प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 108 में 6 जाएगा, 2/2 प्लस 1, तो 1 प्लस बराबर 2 आ गया। सब निकाल लो, मैथ की कैलकुलेशन सबको आती इतनी सी। तो यहाँ पर देखो 2 आ गया। अब यहाँ पर 2 आ गया ना, तो इसमें या तो हो सकते हैं 2 डबल बॉन्ड, क्या, या तो 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, या तो कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड होंगे, या एक चीज है ना 2 रिंग। 2 रिंग क्यों? क्योंकि एक डबल बॉन्ड से एक रिंग, तो 2 डबल बॉन्ड है तो 2 रिंग भी हो सकती। एक चीज हो सकती थी 2 डबल बॉन्ड से एक ट्रिपल बॉन्ड होता, तो एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता, एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता, ठीक है। 2 डबल, इसमें 2 डीबी का मान 2 आया, ठीक है ना। तो इसमें क्या आपको पता है 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 2 आया तो 2 डबल बॉन्ड। अब आपको एक चीज पता है, एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती, तो 2 डबल बॉन्ड से 2 रिंग बनेगी, तो 2 रिंग बन सकती। उसके बाद तीसरी चीज देखो, 2 डबल बॉन्ड से एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है ना, तो 2 डबल बॉन्ड से तो एक ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग भी बन सकती। इसमें 4 तरह से बन सकता है, या तो 2 डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा, या फिर 2 रिंग वाला कंपाउंड बनेगा, या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड आ गए तो एक ट्रिपल बॉन्ड होगा।
और एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग होगा, ठीक है ना, एक डबल बॉन्ड या एक रिंग दोनों में से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, दो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड यहाँ बनाते हैं। तो दो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड देखते हैं, सी कितना है 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, तो 4 लगा दिए। उसके बाद दो डबल बॉन्ड, तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, हाइड्रोजन वैलेंस कर दो CH2। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, 4 वैलेंसी हो गई इसकी 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक वैलेंसी कम है, 1 2 3, तो एक लगा दिया, यहाँ पर 2। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 3 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गिन सकते हो आप विश्वास में, तो यहाँ 6 है ना, 3 और 1 4 5 6 हाइड्रोजन है, मतलब ये कंपाउंड बन सकता है। और कार्बन देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो आप ऐसे बनाओगे, थोड़ा इमेजिनरी करोगे तो आ जाएगा, मतलब ढंग से अगर बनाना सीख जाओगे तो। बनाना जब आएगा इसे देखने से नहीं आएगा, कॉपी पेन लेना और बनाना। तो यहाँ पर देखो CH3 CH2, तो यहाँ 4 कार्बन और 2 और 1 3 और 4 5 6 हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद इसका एक और कंपाउंड बन सकता, मेरे को लग रहा है कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, 2 2 4 5 6 हाइड्रोजन 4 कार्बन। अब इसमें देखो इसका नाम देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पर देखो ब्यूट 1 2 डाइइन, इसका नाम है ब्यूट 1 2 डाइइन। आयुर्वेद नाम सबको आता है, ब्यूट 1 2 डाइइन, ठीक है ना, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है, 2 पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पर होगा 1 2 3 4, तो ब्यूट 1 4 डाइइन। आयुर्वेद नाम चेंज हो गया, मतलब एक कंपाउंड बनेगा। अब कैसे बनेगा इसे आप चेंज भी कर सकते हो, बना के देख लेना। ये लगे दिख ही रहा है, इसको मेरी सीखा हुआ पढ़ लेक्चर में अच्छे से तो आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो CH2 CH2, तो डबल बॉन्ड इधर उधर चल गया, तो इसके दो कंपाउंड। उसके बाद थर्ड वाला बन सकता है क्या, और डबल बॉन्ड कहाँ जोड़ोगे तुम, दो के अलावा अगर आप बोलो कि यहाँ पर इसको उठा के यहाँ रख दे, तो सेम ये वाला एक कंपाउंड बन जाएगा। मैंने इसको उठा के बीच में ले आए, इसको उठा के बीच में ले आए, तो ये वाला एक कंपाउंड बन जाएगा। मतलब और कुछ नहीं बनेगा, आप बनाने की कोशिश कर लेना, नहीं बनेगा और कुछ भी, सेम ऐसा ही कंपाउंड बनेगा कोई ना कोई, ठीक है। या गलत बना दो, या आप कोई कार्बन की वैलेंसी 5 कर दोगे, कुछ ना कुछ गलत होगा, लेकिन कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। इन दो के अलावा तीसरा, अब एक 2 रिंग वाला बनाते हैं। अब 2 रिंग भी तो बन सकती है इस कंपाउंड में, क्योंकि एक डबल बॉन्ड से एक रिंग, तो 2 डबल बॉन्ड से 2 रिंग बनेगी। तो 2 रिंग वाला एक तो एक ही कंपाउंड है 2 रिंग वाला, तो क्योंकि यहाँ पर देखो CH2 CH2 CH। अब यहाँ पर देखो 2 2 4 5 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन 4 कार्बन 4 कार्बन है। अब 2 रिंग है, तो 2 रिंग है ना, एक वाली, तो 2 रिंग वाला कंपाउंड ये एक ही बनेगा। इसके अलावा और बना नहीं सकते। अब एक ट्रिपल बॉन्ड वाला बनाते हैं, इसका ये एक ही बनेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। एक ट्रिपल बॉन्ड में अपन क्या बनाते हैं, यहाँ पर कार्बन जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 कार्बन लगा दिया, ठीक है। अब चार कार्बन है, क्योंकि अब यहाँ पर देखो ट्रिपल बॉन्ड एक तो यहाँ जोड़ दो, ठीक है, और 1 2 3 4 एक यहाँ जोड़ दो, ठीक है। उसके अलावा और तो कहीं भी नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन बैलेंस करोगे, तो यहाँ CH, यहाँ 4 1 2 3 4, इसकी 4 बैलेंस होगी, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, इसकी 2 और यहाँ 3, क्योंकि यहाँ इधर एक ही वैलेंसी जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और जोड़ दिए, सबको वैलेंसी करना आता है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन 1 2 3 6, तो 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। इसमें देखो CH3, इसकी 3 वैलेंसी, इसकी भी 4 वैलेंसी CH3, तो इसमें देखो 6 3 3 6, तो इसमें भी 6 हाइड्रोजन। यहाँ पर आप सोचो हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाए, यहाँ पर देखो वैलेंसी पूरी 1 2 3 4, यहाँ पर देखो वैलेंसी पूरी इस कार्बन की, तो हाइड्रोजन क्यों लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका देखो 1 2 3 4, तो इसका क्या बन गया, ब्यूट 1 आइन, ठीक है। इसका देखो क्या बन गया, ब्यूट 2 आइन। आयुर्वेद नाम चेंज हो गया, कंपाउंड बनेगा, देख लो आराम से बनेगा। अब इसके अलावा आप बोलोगे ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे तो लगा सकते, यहाँ लगाओ C ट्रिपल बॉन्ड C यहाँ लगा दिया आपने भाई साहब। तो यहाँ देखो आप 3 2 5 1 6, कंपाउंड में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट ये देखो ये वाला कंपाउंड ये नहीं बन गया, ये वाला ही देखो, ये वाला ये नहीं बन गया, क्योंकि आपने ट्रिपल बॉन्ड यहाँ रख दिया, तो ये वाला कंपाउंड ये बन गया सेम है। देखो इसका नाम इधर से काउंट हो जाएगी 2 3 4, तो उसका ब्यूट 1 आइन हो गया, इसका भी नाम, इसका ब्यूट 1 आइन। बना ही नहीं सकते ना आप और कंपाउंड इसके अलावा, ठीक है ना, 2 ही बनेंगे इसके। आप बनाओगे तो सीख जाओगे आप, ठीक है ना, ऐसे बनाना सीखना पड़ेगा ऐसे। उसके बाद एक और है, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। अब एक डबल बॉन्ड एक रिंग में क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड एक तो ये बन सकता है, इसमें कैसे बन सकता है, यहाँ पर देखो एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, इसे खोल के बना देता हूं मैं एक बार, फिर बार में नहीं बनाऊंगा बार बार, ठीक है।
CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2। ये देखो इसमें देखो कितने 2 2 4 5 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन और एक साइकिल है कार्बन की। तो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, इसके अंदर हो गया ना, एक डबल बॉन्ड भी होगी एक रिंग भी हो गया, यानी इसका मतलब कि तो ये तो बना एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती। कैसे हो सकती? क्योंकि डीबी का मान 2 आया, डीबी का मान 2 आया तो या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकते, एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती तो 2 डबल बॉन्ड से 2 रिंग भी बन सकती, 2 रिंग वाला बनाते उसके बाद एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड से एक ट्रिपल बॉन्ड बन सकता, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले ये 2 बन सकते, उसके बाद एक डबल बॉन्ड और एक रिंग भी तो बन सकती, तो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग बनाते, ठीक है ना। एक डबल बॉन्ड तो एक डबल बॉन्ड, उसके बाद एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती, तो यहाँ का एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनाती, तो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, तो यहाँ एक तो ये बन सकता। उसके बाद इसमें और यहाँ पर डबल बॉन्ड जोड़ोगे तो भी नाम वही आएगा, यहाँ जोड़ोगे तो भी वही आएगा, यहाँ जोड़ोगे तो भी वही आएगा। डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो, इसका नाम भी सेम आएगा, ठीक है, इक्वेशन है। अब इसके अलावा मैंने बोला 4 कार्बन की रिंग बन सकती, 3 की बन सकती, तो यहाँ पर 3 की ये बना देते हैं डबल बॉन्ड एक ये बना सकते हैं डबल बॉन्ड के अंदर रिंग, ये बना सकते हैं आप। एक यहाँ पर ये भी यहाँ पर देख लो हाइड्रोजन कर लेना आप, यहाँ CH 3 और 1 4 1 5 और यहाँ एक H आएगा, क्योंकि एक इधर एक इधर एक इधर एक ही H, क्योंकि यहाँ पर 3 ही बैलेंस हो इसकी। तो ये देखो कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए ना। कार्बन देख लो आप, 1 2 3 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है से, और डबल बॉन्ड भी है और रिंग भी है, तो ये बन गया एक डबल बॉन्ड एक रिंग का। अब इसमें आप ध्यान रखना, ये वाले में क्या है, आप बना नहीं पाते थोड़े एक डबल बॉन्ड एक रिंग वाला, इसमें ये भी बन सकता ये। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड भी आ गया, अब इसमें ये वाला कंपाउंड भी बन सकता है, ठीक है, और इसमें एक और कंपाउंड ये वाला बना सकते हैं अपन, देख लो सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, निकाल लो बली से आप, है ना। और यहाँ पर एक वाला बना सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें देखो इस वाले में अपन यहाँ से काउंट कर रहे हैं, तो 1 2 3 ये 3 पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो CH3 यहाँ जोड़ देते हैं, CH3 यहाँ जोड़ देते हैं, ये वाला CH3, तो इसकी आप देखो काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो यहाँ 3 पे मेथाइल आ रहा है, यहाँ 1 पे मेथाइल आ रहा है, तो एक ये भी बन सकता यहाँ, ठीक है ना, एक ये वाला कंपाउंड भी बन सकता, तो यहाँ पर 3 है, ठीक है ना, 1 1 2 3, तो ये वाला कंपाउंड भी बन सकता। तो इस बार चारों का इक्वेशन नाम डिफरेंट आएगा, तो देख लो इसके कितने स्ट्रक्चर है, इसमें जो बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बन गए 9 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। समझ में आया? अगर दोबारा ढंग से बनाओगे तो अच्छे से आ जाएगा। एक अच्छा सा बेस्ट क्वेश्चन नोट लेता हूं मैं आपके लिए, बहुत अच्छा, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, C4 एक्सिस के स्ट्रक्चरल आइसोमेर बनाने बोला, डीबी निकाला, डीबी मैंने बताया दिया, इस ओवरऑल कार्बन की संख्या 4 रख दिया, हाइड्रोजन में देखो कितने हाइड्रोजन 6, तो 6/2 + 1, तो यहाँ निकाला 2 आंसर आया, तो 2 डबल बॉन्ड आए, तो 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड से एक रिंग, 2 डबल बॉन्ड से 2 रिंग बनती, और एक 2 डबल बॉन्ड से एक ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता, तो 2 डबल बॉन्ड से एक ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता, और एक डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड आए तो एक तो डबल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड से रिंग बनाती, तो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग भी तो सकती, तो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, तो यहाँ 2 डबल बॉन्ड वाले में 2 बने, तो 2 रिंग वाले में ये एक ही बनेगा, ठीक है ना, और एक ट्रिपल बॉन्ड में ये देखो 2 बना दिए मैंने, आज सब बता दिया कैसे बनाया आपको। ये ट्रिपल बॉन्ड इधर भेज दिया, ये यहाँ पर, अब इसे इधर भेज हो गए तो वो सेम कंपाउंड ये बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा, भेज कर देख लो, ठीक है, इक्वेशन नाम सेम आएगा। इसमें देखो ये 4 बना दिए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा सा लेता हूँ, अब ये वाला क्वेश्चन में देखो आप C5H10 के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेंगे, इससे मतलब इस फॉर्मूले से आपको डबल बॉन्ड कितने साइक्लिक बनेगा ये पता लग जाएगा, ठीक है। इससे आप कितने भी आइसोमर्स में वो बना सकते हो। अब आपको पता है कि ये एग्जाम्पल आ जाए, पता ही नहीं चले इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं क्या है, तो कैसे बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना आप C5H10 के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनाओ, तो ये डीबी निकालेंगे, डीबी कार्बन की संख्या 5 माइनस, उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 10/2 प्लस नाइट्रोजन है ही नहीं, उसके बाद एक आ ही जाएगा, तो 10 0/2 प्लस A1, इसका एक आंसर आ जाएगा। एक 5 तो 10 में 10 गया 0 0.2 0 प्लस 1, तो कौन आएगा आंसर। तो इसमें ओनली फॉर एक डबल बॉन्ड हो सकता है, एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग हो सकती है, ठीक है। या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है कंपाउंड में, या फिर एक रिंग हो सकती है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती, तो यहाँ पर इधर बनाएंगे डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले बनाते हैं। कितना है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन जोड़ दिए।
अब इसमें एक डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड तो यहाँ लगा दिया। हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना आप, ठीक है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद देंगे ना सेम आएंगे जितने इसमें हाइड्रोजन होंगे। इसके बाद एक 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 यहाँ भी जोड़ सकते हैं अपन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब उसके बाद आप बोलोगे ये डबल बॉन्ड यहाँ भी तो जोड़ देंगे, लेकिन अगर यहाँ जोड़ोगे तो सेम ए कंपाउंड हो जाएगा, अगर डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ोगे सेम ए कंपाउंड हो जाएगा। क्या डबल बॉन्ड अगर यहाँ जोड़ोगे तो सेम ये वाला कंपाउंड बनेगा, क्योंकि इधर से काउंटिंग करें 2 पे ब्यूट 2 इन आ रहा, फिर इधर से 5 बढ़ेगा डबल बॉन्ड, तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी ब्यूट 2 इन आएगा। तो इधर आप इधर नहीं जोड़ सकते आप डबल बॉन्ड को, ठीक है। ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ दे, इस डबल बॉन्ड को यहाँ जोड़ोगे ना तो फिर सेम ये वाला कंपाउंड हो जाएगा, काउंटिंग 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर पेंट है, सॉरी पेंट है, यहाँ पर ब्यूट नहीं है, 5 कार्बन तो पेंट, तो यहाँ पर पेंट 1 इन था या पेंट 2 इन है, पेंट वापिस इसे यहाँ जोड़ेंगे तो पेंट 2 इन होगा, और इसे यहाँ जोड़ेंगे तो पेंट 1 इन होगा। और जगह जोड़ नहीं सकते आप, देख लो हाइड्रोजन बैलेंस करोगे सेम आएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और बन सकता है सी सी सी। अब एक चेन में से एक रिंग कम कर दो, क्योंकि आपको बता रहा है में यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर जोड़ देते उठा के, 5 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ जोड़ दे, इसका एक और ये वाला आइसोमेरिक बन सकता। तो इसमें एक तो डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ दो, ठीक है। और ये वाला कार्बन यहाँ जोड़ा आपने तो एक डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ दो। इसका नाम देखो, इधर से काउंट करेंगे तो 1 2, तो इन 1 प्यारा, यहाँ पर इधर से काउंट करो, इधर इन 2 प्यारा, तो इसका हो जाएगा 1 2 3 4, 2 मेथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है ना। इसका 1 2 3 4, तो ब्यूट नाम हो जाएगा 1 2 3 4, तो 2 मेथाइल ब्यूट 2 इन, इसका नाम चेंज होगा। अब इसमें एक और चीज हो सकती है आपको बताओ, तो ये वाला कार्बन यदि यहाँ जुड़ जाता है यहाँ, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगाते हैं, तो इसमें 3 मेथाइल आ जाएगा, 1 2 3 4, तो इसमें क्या आएगा 1 2 3 मेथाइल, तो ये भी चेंज हो गया। अब आप इसे मिथाइल को यहाँ जोड़ोगे तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, इस मिथाइल को यहाँ जोड़ोगे तो भी कोई फायदा नहीं, फर्स्ट वाला कंपाउंड बन जाएगा। ये वाला यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ जोड़ते फर्स्ट वाला कंपाउंड, इसके अलावा और कहीं जुड़ेगा नहीं, 5 ही बनेंगे इसके। आपने आइसोमेरिक बने, तो मैं कैसे पता लगा, मैंने आइसोमेरिक के चेन पोजीशन में मैंने बताया था कि क्योंकि पहले तो सिंगल कार्बन की चेन बना के उसके आइसोमेरिक बनाओ कितने बनेंगे, तो सिंगल कार्बन की बना के देख लो कितने बनेंगे। तो उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ जुड़ेंगे और जोड़ते जाओ, जिससे अगर 2-3 बार करोगे ना तो अच्छे से बीच में आ जाएगा। एक रिंग वाला बनाएंगे तो देखना, एक तो ये रिंग बन सकती। उसके बाद एक, अब 5 की तो बनेगी नहीं, 4 ये बन सकती, एक यहाँ CH3 है, ठीक है। सब हाइड्रोजन बैलेंस कर लेना आप, साइकिल वो बता रहे मैंने हाइड्रोजन बैलेंस करना पहले, बार क्या बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो 5 1 2 3 5 हाइड्रोजन मतलब 5 कार्बन की रिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये 4 कार्बन एक मेथाइल, तो 5 कार्बन हो गए, यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हाइड्रोजन बैलेंस करो सेम आएगा, तो ये बन सकता। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर 4 कार्बन की रिंग बने तो 5 बने तो 3 की भी बनेगी, ठीक है। 5 की बने तो 4 की बनेगी, 4 की बने तो 3 की बनेगी। ये कार्बन की एक ये भी बन सकती है, आपको पता हो तो एक मिथाइल यहाँ जोड़ दो, एक मिथाइल यहाँ जोड़ दो, है ना। और एक क्या बन सकती, और एक ये भी बन सकती, इसमें मिथाइल यूं करके यहाँ जोड़ दो इथाइल के रूप में, तो इसका नाम भी अलग हो जाएगा, इसका भी अलग हो जाएगा नाम, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और चीज, एक ये भी बन सकती है, ध्यान रखना। एक ये जब मैं बना रहा हूँ सब अगर बनाते रहोगे तो अभी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक यहाँ 2 यहाँ जोड़ दिए, एक बार यहाँ जोड़ दिया, और एक बार यहाँ दोनों एथिल जोड़ते हैं, तो यहाँ पर तो एथिल हो गया, डाइमेथिल हो गया ना, यहाँ डाइमेथिल हो गया, यहाँ एथिल हो गया, तो इसका राइबोकेशन नाम चेंज हो जाएगा। तो ये दो यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और आप कहीं भी जोड़ो तो सेम इसके जैसा कंपाउंड बनेगा, जोड़ के देख लेना, ठीक है। तो इसमें देखो कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक बने, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक, स्टीरियो नहीं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके 10 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक बनेंगे, 10। इसके कितने आइसोमेरिक बनेंगे, 10 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक बनेंगे। ये आपको बनाई दिया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अच्छा वाला, मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, C3H6O के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक बनेंगे। स्ट्रक्चरल हिंदी में बोलते संरचनात्मक, ठीक है। ये इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश, ठीक है। हिंदी पढ़ोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक, तो यहाँ पर देखना इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले तो मैंने बोला डीवी निकालना है, तो डीवी निकालेंगे। तो डीवी का फॉर्मूला क्या था, डीवी का फॉर्मूला क्या था, कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस नाइट्रोजन अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, ये था ना। तो यहाँ कार्बन कितने हैं 3, माइनस हाइड्रोजन कितने 6 अपॉन 2, पर नाइट्रोजन है नहीं तो 1,
तो ये गुणा करना सबको आता ही नहीं है। इसको 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, तो 6 में से 6 गया 0, तो 0.2 प्लस 1, तो 0.20 तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी दिया है 1, यानी इसमें एक तो डबल बॉन्ड हो सकता और या एक रिंग हो सकती। मैंने क्या बोला था, एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बनती है। ठीक है, तो या तो एक इस डीबी का मान एक आया, मतलब या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है और एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बन सकती, तो या एक रिंग हो सकती है। ठीक है, दोनों में से। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले बनाते हैं पहले। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है ना, तो ऑक्सीजन किस किस में आता है, आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हो तो आपको पता है, एक तो आता एल्कोहल में, एक तो एल्कोहल में आता ऑक्सीजन, एक किस में आता एल्डिहाइड में, एक कीटोन में और एक ईथर में। सब में ऑक्सीजन वाला कैसे आता है देखना, ROH, ये एल्कोहल है। ठीक है, इधर एल्डिहाइड क्या है, RC डबल बॉन्ड OH, इधर एल्किल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, कीटोन क्या है, कीटोन दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जो दो कार्बन के डबल बॉन्ड बीच वाले कार्बन को लगा दो, साइड में भी लगा सकते हो, वो अभी आगे आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ी रखे कीटोन के नोमेनक्लेचर में। ठीक है, उसके बाद ईथर, ईथर क्या होता है ROR। ठीक है, तो अब आप देखना यहाँ पर एल्कोहल वाला बनाते हैं पहले डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड एल्कोहल वाला, तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन लिख लो, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो OH और यहाँ जो दो डबल बॉन्ड, अब हाइड्रोजन वैलेंस कर दो H3C, और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ एक हाइड्रोजन कम, यहाँ 1 2 3, एक हाइड्रोजन कम। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन गिन लो आप, 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है, ऑक्सीजन एक है। देखो हो गया ना, बढ़िया। अब इसका एक और कंपाउंड बन सकता है, कैसे, मान लो अपन ये डबल बॉन्ड यहाँ पे तो आईयूपीएसी नेम चेंज हो जाता है, 1/3 पोजीशन आ जाती है, एल्कोहल यहाँ पर आ जाता है और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है, तो 1/3 पोजीशन हो जाती है दोनों की। तो यहाँ पर देखना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर भेज देते हैं, तो H2C यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ CHOH, यहाँ CH2, एक CH। तो देखो यहाँ पर 2 और 1 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है ना। तो ये देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट दोनों का आईयूपीएसी नाम अलग है। यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन में, यहाँ पर थर्ड पे। देखो तो पोजीशन चेंज हो गई, तो इसका ये भी बन सकता है, और एक और बन सकता, आपने अगर आईयूपीएसी में पढ़ाओ सेकेंडरी एल्कोहल भी बनता है। अगर आपने आईयूपीएसी में पढ़ाओ सेकेंडरी एल्कोहल कैसे बनाएंगे, H2C है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पर OH जोड़ देंगे और यहाँ पर CH3। अब हाइड्रोजन गिन लो आप, 3 और 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 और आईयूपीएसी नेम से 2 पे एल्कोहल आ रहा है, तो मतलब ये 1 और 2 पे एल्कोहल आ रहा है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है और एल्कोहल, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम अलग हो जाएगा, इसका अलग, इसका अलग, तो इसके 3 कंपाउंड, 4th नहीं बन सकता। अब आप और कहाँ जोड़ोगे OH को डबल बॉन्ड, इसके अलावा जोड़ भी नहीं सकते और बनेगा भी नहीं, आप बना के देख लेना, नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ आइसोमेरिज में, क्योंकि अगर आप एक बार बनाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, फिर अगर आप इमेजिन करोगे तो बना सकते हो जितने बनोगे, क्योंकि एक बार 2 3 बार जैसे बनाओगे ना स्ट्रक्चर, तो हैबिट में आ जाएगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सोल्व करना, और क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दीजिए। ठीक है, उसका रिजोल्यूशन में आपको 100% भेज दूंगा। तो यहाँ पर देखो एल्कोहल, अब एल्डिहाइड बन सकता, एल्डिहाइड बन सकता, तो अब एल्डिहाइड कैसे बनाता है, तो एल्डिहाइड में देखते हो 3 कार्बन है, 1 2 3। ठीक है ना, अगर लास्ट वाले कार्बन पे OH ग्रुप तो बोलते हैं, एल्डिहाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन वैलेंस तो H और यहाँ 2। तो यहाँ पर देखो 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया ऑक्सीजन के पास, और कार्बन 3 है, इसे कार्बन 3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एल्डिहाइड बन गया। इसके अलावा आप बोलोगे डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ दे, अगर डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ोगे तो सेम यही कंपाउंड बनेगा, आप बना के देख लो। ठीक है, डबल बॉन्ड अगर यहाँ जोड़ोगे तो हाइड्रोजन वैलेंस कर देना, सेम कंपाउंड यही बनेगा। अगर आप बोलोगे डबल बॉन्ड बीच में जोड़े, तो डबल बॉन्ड बीच में जोड़ दे, कीटोन बन जाता है, तो कीटोन अलग फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन में भी आता, तो यहाँ पे देखना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये देखो कीटोन बन गया। इसका नाम है प्रोपेनेल, प्रोपेनेल, और इसका नाम है एसिटोफिनोन, कॉमन नेम है एसिटोफिनोन, बहुत फेमस नेम है। ठीक है, एसिटोफिनोन बहुत फेमस नेम है, और कहीं भी एसिटोफिनोन आ जाता है। ठीक है, याद रखना। और इसका आईयूपीएसी नेम है प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेनोन इसका आईयूपीएसी नेम है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 3 से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये कीटोन हो गया। ये डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ेंगे तो कीटोन हो जाएगा, इसलिए एक ही, इसमें एल्डिहाइड भी एक ही बनेगा। कीटोन में अगर आप बोलोगे डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ोगे तो फिर ये वाला कंपाउंड बनेगा, यहाँ जोड़ोगे तो ये बन जाएगा, मतलब इसके अलावा और बनेगा नहीं कीटोन में। ठीक है, एक ही बनेगा क्योंकि 3 ही कार्बन है। एक देखते हैं ईथर। अब ईथर कैसे बनता, ईथर में देखना आपको, तो CH2 एक डबल बॉन्ड आएगा ईथर में,
तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CO CH3 और यहाँ एक आ जाएगा एक। तो देख लो ये एक तो ये बन सकता 2 और एक 3 और 3 6 हाइड्रोजन कार्बन 1 2 3 3 कार्बन डबल बॉन्ड भी आ गया। तो एक तो ये कंपाउंड बन सकता। अब इसके अलावा आप बोलोगे डबल बॉन्ड यहाँ भेजेंगे तो एक कार्बन उधर भेजना पड़ेगा, ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी निकल सकते हैं। यहाँ पर यही कंपाउंड तो चाहिए अपन को। अपन इसके अलावा एक ही डबल बॉन्ड होना चाहिए और एक यही कंपाउंड होना चाहिए, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, बस आईपीसी नेम चेंज होना चाहिए, बाकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम चाहिए। तो आप बोलोगे डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ोगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ेंगे तो ये ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो जाएगी, 2 इधर 1 इधर, तो गलत कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो ईथर का एक ही कंपाउंड बनेगा। उसके बाद क्या होगा, अब साइक्लिक बनाते हैं। इसमें 4 बन सकते हैं तो चारों बना दिए, एल्कोहल के, एल्डिहाइड के, ईथर के। ठीक है ना, एल्कोहल के बना दे, एल्डिहाइड के बना दे, ईथर के बना दिए और कीटोन के बना दिए, चारों बना दिए। अब इसके बाद साइक्लिक देखते हैं, साइक्लिक क्या क्या बन सकता है। तो अपन को 3 कार्बन गिनेंगे, है ना, तो ईथर बनाते पहले। तो ईथर एक तो ये बन सकता कैसे, देखो 1 2 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, वही सेम आएंगे, 6 हाइड्रोजन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर CH2 जुड़ेगा, यहाँ पर भी H2 जुड़ेगा, यहाँ पर भी H2 जुड़ेगा। ये कार्बन है तो 2 2 4 2 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन। एक तो ईथर का ये बन सकता और ईथर का एक भी बन सकता, ये वाला देखो 1 2 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन। तो ईथर का ये इसलिए बना रहा हूँ ईथर के, ये ईथर के आप है ना, एक बार जैसे देखोगे ना ईथर में ये बन सकते हैं तो आपके दिमाग में आ जाएगा, वहां पर जैसे बनाओगे हाँ ये। तो इसलिए ये क्वेश्चन अगर आइसोमेर में आपको और कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं तो, या फिर मैं एक क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, ये भी इसमें भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे इनको करोगे जब जाके वहां के क्वेश्चन आएंगे। एक मैं क्वेश्चन का एक अलग से लेक्चर बना दूंगा। तो यहाँ पे देखना ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे देखो ईथर का एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता। आप दिमाग लगाओ, इसका भी आईपीसी नाम अलग है, इसका भी अलग है। एल्कोहल का बनाते हैं, एल्कोहल में 3 कार्बन है, 3 कार्बन ये OH एल्कोहल। अब देखना अपन ने ईथर बना दिया, एल्कोहल बना दिया, बट एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे साइकिल में एल्डिहाइड कीटोन भाई, क्यों नहीं बनेंगे, इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि अपन ने एक डबल बॉन्ड से एक साइकिल बनती है, तो ये साइकिल यूज कर लिया, अपन साइकिल कंपाउंड बना रहे हैं। तो एक डबल बॉन्ड था या एक साइकिल, एक डबल बॉन्ड से एक साइकिल बनती है, या तो डबल बॉन्ड बनाएंगे या साइकिल। तो डबल बॉन्ड बना लिया, उसके बाद अपन ने डबल बॉन्ड नहीं बना, आप साइकिल बना रहे हैं। तो साइकिल में देखो अपन ने डबल बॉन्ड की जगह साइकिल यूज कर ली ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड कहां से आएगा, इसलिए अब एल्डिहाइड और कीटोन में डबल बॉन्ड होता है, आप सबको पता है। इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड कीटोन में डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड की जरूरत है, इसलिए ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। ठीक है, ये आगे ना बात सुन में। इसके बाद अब इसमें देखो कितने स्ट्रक्चर आए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बने स्ट्रक्चर आइसोमेरिक 9। ठीक है ना, इसके स्ट्रक्चर आइसोमेरिक बने 9। और एक और चीज इसमें देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्ट्रक्चर आइसोमेरिक। और एक और चीज, कितने एल्कोहल बने इसमें, कितने एल्कोहल बने, यही पूछ सकता है कितने, क्वेश्चन में ये हो जाता कितने एल्कोहल बने, तो आप बोलते 3। कितने एल्कोहल बने इस स्ट्रक्चर में, कितने एल्डिहाइड बने, तो 1 एल्डिहाइड बना 1, कीटोन कितना बना 1। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कीटोन पूछे तो कीटोन 1 बताना, आप अगर 9 लिखोगे तो गलत कर देगा वो। उसके बाद साइक्लिक कंपाउंड कितने बने से पूछेगा तो आप बोल देते 3। साइक्लिक में ईथर के कितने कंपाउंड बने, तो बोल देते ईथर के 2 कंपाउंड बने। ठीक है, एल्कोहल का कितना बना साइकिल में, तो 1। सब आ रही है बात समझ में, तो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, आप कर लेना। उसके बाद एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं, ड्रॉ ऑल साइक्लो एल्कोहल एंड साइक्लो ईथर विद फॉर्मूला, जो फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये फॉर्मूला है C4H8, ये फॉर्मूला है C4H8, इसके साइक्लो एल्कोहल एंड साइक्लो ईथर बताओ कितने स्ट्रक्चर आइसोमेर साइक्लो एल्कोहल के बन सकते हैं, साइक्लो एल्कोहल के, और कितने स्ट्रक्चर आइसोमेर साइक्लो ईथर के बन सकते हैं। तो अपन यहां बना देंगे भाई, सबसे पहले तो अपना काम था डीबी निकालना, तो डीबी निकाल देंगे। डीबी में क्या होगा, कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस नाइट्रोजन अपॉन 2 प्लस, उन्हें बताता आ रहा हूं, कार्बन की कितनी संख्या है 4, माइनस हाइड्रोजन की कितनी संख्या है 8 अपॉन 2, प्लस नाइट्रोजन है तो प्लस 1, तो 2 में से 4, 1 चौक 4 2 चौक 8, मतलब 8 आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0/2 प्लस 1, तो 1 आंसर आ जाएगा। तो एक या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता या फिर एक रिंग हो सकती। ठीक है, या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकती है। तो अपन यहाँ साइक्लो बता दें, मतलब रिंग का ही काम है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन बनाएंगे साइक्लो एल्कोहल और यहाँ बनाएंगे साइक्लो ईथर। ठीक है, यहाँ बताएंगे साइक्लो एल्कोहल, यहाँ बनाएंगे साइक्लो ईथर।
ठीक है। तो साइक्लो एल्कोहल में देखते हैं सबसे पहले अपन यहाँ पर कितने कार्बन है, 4। तो एक साइक्लो बनाने ना, तो 1 2 3 4, एक तो ये बन सकता है एल्कोहल में, ठीक है। और एल्कोहल में क्या बन सकता है, क्योंकि ROH होता है इसका मान, तो इसमें आप हाइड्रोजन बैलेंस करके खोल के बनाओ इसे, CH2 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 CH और यहाँ OH, हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 और 1 7 1 8, 8 हाइड्रोजन है, देख लो 8 हाइड्रोजन, कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है ना। देखो 2 2 4 2 6 1 7 और 1 8, 8 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, तो ये ऐसे खोल के आप बना देना, ठीक है। मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा बार बार। और यहाँ पर देखो एक तो ये बन सकता है, और एक 4 कार्बन की रिंग बनेगी तो 3 कार्बन की बनेगी, आप सबको पता है। तो 3 कार्बन में ये देखो ये OH यहाँ जुड़ जाएगा और एक यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। और क्या बन सकता, और इसमें देखो आप यहाँ ऐसा भी तो हो सकता, एक मिथाइल यहाँ जुड़ जाए क्योंकि पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो मेथिल में आए और यहाँ तो 1 2 हो रहा है, यहाँ 1 1 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक ये भी तो बन सकता है, ये देखो ये OH, एक यहाँ भी जो सकता है OH। तो अब आप डबल बॉन्ड यूज मत करना है, डबल बॉन्ड क्यों यूज करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड से साइकिल बनाने अपन है, तो एक डबल बॉन्ड से एक साइकिल बनती, तो यहाँ साइक्लो कंपाउंड ही बनाना है। तो इसके कितने कंपाउंड हो गए, 1 2 3 4, इसके अलावा 5 और कुछ बन सकता है क्या, देखो यहाँ पर जुड़ गए, एक 3 कार्बन में यहाँ जुड़ गए, एक यहाँ जुड़ गए, एक यहाँ जुड़ गया। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं बन सकता, और 2 कार्बन की रिंग बनेगी नहीं, तो इसके अलावा तो और कुछ बनेगा नहीं रिंग में। तो इसके बाद इतर में देखते हैं अपन, इतर में क्या बनेगा, एक तो 4 कार्बन की रिंग है ना, तो सबसे फर्स्ट कंपाउंड तो आपका पर्पज इतर में ये वाला रहना चाहिए। एक तो ये बन सकता है, ठीक है। एक तो 4 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, 4 कार्बन, हाइड्रोजन बैलेंस करे ना, सेम आएंगे। इसके अलावा इतर में एक ये भी बन सकता है, ध्यान रखना, ये वाला 3 कार्बन और एक ये जुड़ गया, ठीक है, 3 कार्बन। अब आप इसे यहाँ भी तो जोड़ सकते हो, इसे यहाँ जोड़ोगे तो इसकी 1 2 पोजीशन है 1/3 हो जाएगी, तो इतर में एक ये भी बन सकता। ये आप अगर बनाओगे तो सीख जाओगे, दिमाग में आ जाएगा, इमेजिन करने लग जाओगे, आप अपन ने वहां इतर में ये बनाए थे, इसके अलावा और नहीं बन सकते, तो आपके दिमाग में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन जैसे सोल्व करोगे तो बनाना सीख जाओगे, ठीक है ना। तो एक ये बन सकता, और क्या बन सकता है इसका, इसमें इतर में ये वाला हो गया, अब ठीक है ना, उसमें एक तो ये बन सकता, दोनों तरफ यू लगा देंगे, ठीक है। देखो 1 2 3 4 कार्बन है, और एक ये भी बन सकता है इतर में, या ये दोनों एक ही तरफ लगा दे, तो ये 1 2 3 4 कार्बन होगा, 1 2 3 4 कार्बन होगा, है ना। और क्या बन सकता, और ये भी तो बन सकता, आपको पता हो तो, इतर में न्यू करके न्यू, दो एक इधर एक यहाँ, हाँ एक यहाँ लगा दिया, एक यही लगा दिया, दोनों यहाँ देखो आईपीसी नाम तीनों का चेंज हो गया, यहाँ 1 2 यहाँ दोनों इथाइल आ गया, यहाँ 1 पे डाइमिथाइल आ गया, मतलब तीनों का आईपीसी नाम चेंज है, ठीक है। और यहाँ पर देखो और क्या बन सकता, एक इतर में ये भी तो बन सकता है, यूं करके, ऐसा नहीं, ये तो बना गया, इसमें अब और कहाँ लगाओगे, इधर ये लगा ही दिया, दोनों तरफ भी लगा दिया अपन, इधर भी लगा दिया। अब यहाँ पर देखो एक चीज, एक ऐसे बन सकता है, ये भूल मत जाना, ये वाला ये ओ लगा के यहाँ CH2 CH3, तो यहाँ देखो CH2 यहाँ है, यहाँ भी H2 है, 2 2 4 5 6 7 और एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी 3 ही वैलेंस है, तो 8 हाइड्रोजन होगा, ये 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ऑक्सीजन एक है, सही। तो देखो इसका ए भी तो बन सकता है, इसमें भी तो, इसका भी तो इक्वेशन नाम पूरा अलग हो जाएगा, ठीक है, ऐसे बनाओगे तो सीख जाओगे। तो 4 + 7 कितने हो गए, 11, तो इसके 11 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज बनेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद मैं आपके लिए सेकंड लेक्चर लेके आने वाला हूँ, उसमें थर्ड लेक्चर, सेकंड हो गया, उसके बाद वापिस अब थर्ड लेक्चर में बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज, आइसोमेरिज बताऊंगा, ठीक है, फंक्शनल, मेटा, चेन रिंग में आइसोमेरिज सब बता दूंगा इस थर्ड लेक्चर में, इस जो लेक्चर लेने वाला हूँ। ये थोड़ा सा सेकंड लेक्चर में छोटा सा कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था पोजिशन और चेन आइसोमेरिज, ठीक है। सेकंड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना पड़ा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से बाकी थर्ड आइसोमेरिज पढ़ेंगे जो मेटामेरिज इनमें काम आएगा, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इससे अपन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की पोजीशन पता कर सकते हैं, मतलब कितने डबल बॉन्ड होंगे या कितनी साइकिल रिंग होगी, ठीक है। सो ये सब पता कर सकते हैं, अभी आगे काम आएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखोगे जब ये आइसोमेरिज पूरी ऑर्गेनिक में काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद में लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे अपन मेटामेरिज और फंक्शनल आइसोमेरिज, मेटामेरिज आइसोमेरिज और चेन रिंग आइसोमेरिज, ठीक है। इसके बाद मैंने सभी लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके लेक्चर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ठीक है ना।